बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप क्या बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, सबको अपनी अपनी फैमिली के साथ हमेशा अल्लाह पाक आबाद रखे। दीनों दुनियावी मामलात में बहुत सारी अल्लाह पाक आपको आसानियाँ पैदा करे और कामयाब करे। आमीन सुमा आमीन। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ कोफ्ते शेयर करूँगी क्योंकि मैं स्टोर कर लेती हूँ। एक दफ़ा ही मेहनत वाला काम जो होता है ना वो करके रख लेती हूँ। फ्रोज़न कोफ्तों का ये फ़ायदा होता है कि सडनली अगर मेहमान आ जाते हैं तो आपने झटपट खाना बनाना है तो आप जल्दी से निकालें और बहुत जल्दी भी ये बन जाते हैं। तो घर में बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि सडनली कोई चीज़ बनानी पड़ जाती है, ये सारे काम हुए होते हैं, जस्ट मसाला बनाना है और जल्दी जल्दी से खाना बन जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह के सारे काम करके रखती हूँ। तो व्यूअर्स, किचन में जाने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट होगी कि आप अगर चैनल पे न्यू हैं तो सबसे पहले वीडियो को फुल वॉच करें, उसके बाद फिर चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन और ऑल को लाजमी तौर पे प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, कीमा मैंने खुद ही घर में चॉप करके तो उसके पैकेट्स बना के रखे हुए थे। 2 पैकेट मैंने निकाल लिए हैं और इसमें मैंने अच्छा खासा पानी डाल के रख दिया है। जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता तब तक ये पानी में रहेगा। और अब देखें माशाल्लाह से ब्लड सारा निकल गया है। 2-3 बार मैंने इसको यहाँ पे वॉश भी किया है और उसके बाद फिर मैंने बास्केट में डाल के तो टैप का पानी ऊपर छोड़ दिया है। अब ये है कि ये कीमा जो है ना बिल्कुल ब्लड से साफ़ है, कोई भी इसमें ब्लड या गंदगी वगैरह कोई इस तरह की चीज़ नहीं है। क्योंकि जब ब्लड रह जाता है तो फिर किसी भी खाने में स्मेल जो होती है ना वो हल्की हल्की सी आ रही होती है। तो इसलिए गोश्त हो कीमा हो तो उसका ब्लड का निकलना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरह बास्केट में डाल के मैंने इसको काफ़ी टाइम रखा है और फिर अपने हाथों दोनों हाथों के साथ इसको प्रेस कर कर के सारा पानी इसका मैंने निकाल दिया था। तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं कि कीमा बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है क्योंकि मैंने दोनों हाथों के साथ बहुत प्रेस किया था इसको और इसका सारा पानी जो था वो मैंने निकाल दिया था। तो इसका ये होता है कि अगर पानी थोड़ा सा भी रह जाए तो जब फ्राई करते हैं किसी भी चीज़ को तो एक तो वो होता है कि श्रिंक हो जाती है, दूसरा ये होता है कि वो टूट जाती है क्योंकि फ्राई करने से पानी ड्राई हो जाता है और उससे भी ये होता है कि वो भी चीज़ बनाई जाती है वो श्रिंक हो जाती है। कीमा अच्छा खासा मैंने ड्राई कर दिया है और अब मैंने क्या करना है कि कुछ चीज़ें मैंने चॉप करनी है। तो ये सब्ज़ मिर्चें हैं मेरे पास, तो इनकी डंडियाँ उतार के तो ये चॉपर में डालूँगी। 1-2 चीज़ें और हैं वो भी चॉपर में डाल के तो इन सारी चीज़ों को फिर मैंने चॉप करना है। तो ये है प्याज, ये एक मैंने प्याज ली है, दरमियानी प्याज थी और साथ सब्ज़ धनिया। ये तीनों चीज़ें चॉपर में डाल के मैं चॉप कर लूँगी। धनिया पहले मैंने साफ़ करके तो काट के रखा होता है क्योंकि खाना जब बनाती हूँ तो फिर मुझे वो बहुत टाइम लग जाता है इन चीज़ों से। तो ये भी मैंने पहले से ही वॉश करके कटिंग करके पैक करके तो ये भी रखा होता है ताकि खाना बनाते हुए इस तरह के छोटे छोटे काम ना करना पड़े। तो मैं जब खाना बनाती हूँ बस हर चीज़ जो होती है ना ऑलरेडी कंप्लीट हुई होती है। जस्ट मैंने प्याज होती है ना वो बस मैंने काटनी होती है, इसके अलावा कोई सब्ज़ी है तो वो तो ज़ाहिर बात है वो बननी है। तो बाकी जो लहसुन अदरक की पेस्ट है वो भी होममेड ही मैं यूज़ करती हूँ और इसके अलावा टमाटर है उसकी पेस्ट बनाई होती है। तो इस वजह से खाना बनाना मेरे लिए बहुत ईजी होता है। और ये चने हैं, तकरीबन ये 1 कप हैं, तो इनको मैंने ग्राइंड करना है, इनका मैंने पाउडर बनाना है जो कि कीमे में मैंने शामिल करना है। कुछ लोग इसमें कशकाश का इस्तेमाल भी करते हैं, 1-2 और चीज़ें भी हैं जो कि इसमें ऐड हो जाती हैं, बट ये कि मेरे पास चने पड़े हुए थे तो इसलिए मैं ये वाले ही यूज़ करूँगी। इसके अलावा ये है, अगर आपके पास चने नहीं हैं तो परेशान नहीं होना है। बेसन को भी आप तवे पे भून के बगैर घी के उसको भून के तो वो भी शामिल कर सकते हैं क्योंकि वो बेसन भी इसी का ही बनता है लेकिन वो कच्चे चनों का बनता है तो इसलिए थोड़ा सा उसको ड्राई रोस्ट करके ठंडा करके तो वो कीमे में शामिल किया जा सकता है। तो भी बस ये कीमा है, सब्ज़ मिर्ची और प्याज जो चीज़ें मैंने चॉप की थी वो मैंने इसमें शामिल कर दी हुई हैं। और अब बाकी स्पाइसेस इसमें शामिल करूँगी। तो सबसे पहले मैंने नमक शामिल कर दिया है। नमक शामिल करने के बाद इसमें जाएगी पिसी हुई लाल मिर्च,
कोफ्तों में बहुत ज़्यादा मिर्च इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो कोफ्ते जो होते हैं ना नॉर्मल मिर्च होनी चाहिए, क्योंकि मसाला भी बनता है फिर उसमें भी मिर्च होती है। ये है हल्दी, ये मैंने शामिल कर दी है। तो स्पाइसेस भी इसके बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन इनका टेस्ट जो है ना वो बहुत ही अच्छा होता है। बहुत मज़े के, बहुत स्पाइसी किस्म के कोफ्ते होते हैं ये, तो बहुत मज़े के बनते हैं। तो भी बस हल्दी डालने के बाद अब मैं शामिल करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। ये भी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पिसी हुई लाल मिर्च का टेस्ट भी और लुक भी और होती है। जो क्रश वाली होती है उसकी लुक और टेस्ट और तरह का होता है, तो इसलिए क्रश चिल्ली भी इसमें मैंने शामिल कर दी है। 1 चम्मच इसमें मैंने पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दिया है। ये भी मैंने घर में ही पिसा हुआ है। तो हर चीज़ कोशिश करती हूँ कि घर में ही रेडी की जाए, क्योंकि साफ़ सुथरी होती है, हमने अपने हाथ से तैयार की होती है, तो हम सेटिस्फाइड होते हैं। ज़ीरा शामिल करने के बाद अब मैं इसमें अजवाइन शामिल करूँगी। ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून तक है, तो ये मैंने शामिल कर दी है। ये हाजमे के लिए बहुत अच्छी होती है, ये ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। ये है सूखा धनिया पाउडर। तो अजवाइन का एक तो टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, दूसरा अब वेदर चेंज हो गया हुआ, इस तरह की चीज़ें हम खा सकते हैं। ये है काली मिर्च, ये मैंने शामिल कर दी है। अजवाइन का टेस्ट मुझे इन चीज़ों में बहुत अच्छा लगता है। और ये जो मैंने पाउडर बनाया था चनों का, वो मैंने शामिल कर दिया है। थोड़ा सा मैं रखूँगी, अगर मुझे लगा कि मुझे और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर मैं दूसरे वाला भी शामिल कर लूँगी। अब इनको मैंने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है, ताकि सारी चीज़ें जो है ना वो सारी अच्छी से मिक्स हो जाए। तो मिक्सिंग जो होती है ना वो बहुत मैटर करती है किसी भी चीज़ की। तो बस मिक्स करने के बाद फिर मैंने कुंडी में थोड़ा थोड़ा डाल के तो इसको कूटना है। कूटने का फ़ायदा ये होगा कि इसकी बाइंडिंग जो होती है ना वो और ज़्यादा अच्छी होगी। सम टाइम होता है कि कोफ्ते टूट जाते हैं, तो बाइंडिंग इससे बहुत अच्छी होती है। अगर किसी के पास चॉपर है तो वो चॉपर में कर सकता है, लेकिन मैं इसलिए इसमें कर रही हूँ कि अगर किसी के पास चॉपर नहीं है तो वो परेशान ना हो कि ये काम चॉपर में ही हो सकता है। ऐसा नहीं है, ये काम इसमें भी हो सकता है। तो इसलिए चीज़ होने के बावजूद मैं इस तरह की चीज़ यूज़ करके दिखाती हूँ, ताकि जिसके पास नहीं है तो वो परेशान ना हो, वो इस तरीके से भी इसको चॉप कर सकता है, मिक्स कर सकता है। तो सारा कीमा मैं इसी तरह से कूट के रख लूँगी। और इसको देखिए मैंने बहुत अच्छे से मिक्स भी कर लिया है। और अब इसमें शामिल करूँगी अंडा। जब चॉपर में करना हो तो फिर अंडा हर चीज़ साथ डाल के ही उसको चॉप कर लेते हैं, बट ये मैंने कुंडी में करके दिखाया है। तो फिर अंडे का ये होता है कि उसको लग जाएगी, जब आप कोई और चीज़ उसमें बनाएंगे तो फिर उसकी स्मेल भी आ सकती है। तो इसलिए उसको कूटने के बाद मैंने अंडा शामिल किया है। और ये है अदरक लहसुन की पेस्ट, ये मैंने शामिल कर देनी है। अंडा मैंने एक ही अभी शामिल किया है, इसको मिक्स करके देखूंगी, अगर बाइंडिंग ना हुई तो फिर मैं और शामिल कर लूँगी। तो ये है पिसा हुआ गरम मसाला, वो मैंने शामिल कर दिया है। तो व्यूअर्स अब इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से फिर मैंने मिक्स करना है। तो ये सारी चीज़ें माशाल्लाह से बहुत अच्छी मिक्स हो चुकी हुई है। अंडा फेंट के भी डाला जा सकता है, तो मुझे लगा कि जैसे कम है तो एक अंडा मैंने और शामिल कर दिया है। अब फिर मैं इसको बहुत अच्छे से मिक्स करूँगी। अंडा आप फेंट के भी डाल सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी सी मिक्स हो के तो मैंने रख दी हैं। इसको 10-15 मिनट मैंने रखा है, ताकि सारे मसाले जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब इनके मैंने कोफ्ते बना लेने। कोफ्ते बहुत बड़े बड़े से नहीं बनाने हैं। उसका ये होता है कि जब आप इनको बनाते हैं तो अंदर से फिर कच्चे रह जाते हैं। तो इनके साइज़ का ख़ास ख्याल रखना चाहिए, ना बहुत छोटे हों ना बहुत बड़े हों, मीडियम साइज़ के कोफ्ते अच्छे लगते हैं। ये देखें माशाल्लाह से लुक वाइज बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब आप भी बनाएंगे तो लुक वाइज ही नहीं बल्कि इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होगा। किसी भी चीज़ का अंदाज़ा उसके टेस्ट का उसके इंग्रेडिएंट से लगाया जा सकता है। और माशाल्लाह से देखे कोफ्ते बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे हैं। तो इनका टेस्ट भी माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो ये देखिए कि तकरीबन एक ही साइज़ के बना बना के तो मैं रखती जा रही हूँ। तो इस तरह के सारे कोफ्ते जो है ना वो मैंने रेडी कर लेने हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही प्यारे लग रहे हैं।
तो भी बस कोफ्ते जो है ना ये बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होंगे और इंशाल्लाह जब भी मैं इनको यूज़ करूँगी तो वो चीज़ें भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि इनसे बहुत अच्छी डिशेस रेडी हो सकती हैं। तो वन बाय वन जब भी मैं रेडी करूँगी तो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि कोफ्तों के साथ और किस चीज़ को ऐड करके तो बहुत अच्छा कोरमा राइस बना सकते हैं। तो ये सारे कोफ्ते मैंने रेडी कर लिए और अब मैंने बर्नर ऑन करके उसके ऊपर एक देगची में पानी डाल के रख दिया है। ये पानी मैंने इसलिए डाला है कि मैंने इनको स्टीम देनी है। तो इसके ऊपर कोई भी ऐसी चीज़ आप रख सकते हैं जो भी आपके पास अवेल है। किसी भी चीज़ के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, जो भी चीज़ अवेल हो तो वो रख ले, क्योंकि हमें चाहिए सुराख वाली कोई भी चीज़ ताकि इससे स्टीम आ सके। तो कोफ्ते मैंने उनके ऊपर रख दिए हैं और इनको मैंने अब कवर कर देना है और तब तक मैंने इनको स्टीम देना है जब तक ये थोड़े से हार्ड नहीं हो जाते। स्टीम देने का फ़ायदा ये होता है कि कोफ्तों की शेप ख़राब नहीं होती, हमें फ्राई करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो जब हम मसाले में इनको भूनते हैं तो ये बिल्कुल भी टूटते नहीं। तो इसलिए फिर मैं स्टीम जो होती है ना वो हल्की, बहुत ज़्यादा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाए, जैसे उनको चेक कर लेते हैं कि थोड़ा सा हार्ड हो जाए ताकि वो टूटे ना। तो इसी तरह से सारे कोफ्ते जो है ना वो मैंने उनको स्टीम दे देनी है। स्टीम दे के तो रखती जाऊंगी। अब ये माशाल्लाह से देखे चेक करते हैं कि ये किस तरह के हुए हैं। माशाल्लाह इनको स्टीम आ चुकी हुई है। अब ये देखें कि ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे, हल्के हल्के से हार्ड हो चुके हुए हैं। अब उनकी साइड मैंने चेंज की है थोड़ी सी, तो उसके बाद फिर अगेन मैंने कवर कर दिया है। बहुत ज़्यादा इसको टाइम मैंने नहीं देना है। तो ये माशाल्लाह से रेडी हो चुके हुए हैं। अब ये वाले मैं निकाल लूँगी और जो बाकी हैं वो फिर इसमें मैं शामिल कर दूँगी। तो फिर बस माशाल्लाह से देखेंगे कोई भी नहीं टूटा हुआ है, ना कोई पकड़ने से टूट ही रहा है। तो इस तरह से ये सारे कोफ्ते मैं रेडी कर लूँगी, सबको स्टीम दे के रख लूँगी। अब ये वाले शामिल करूँगी। तो बस इनको बगैर स्टीम के भी रखा जा सकता है, ये नहीं है कि स्टीम देंगे तो फिर ही फ्रीज होंगे। स्टीम देने के बगैर भी आप फ्रीज कर सकते हैं, लेकिन उसका भी ये होता है कि फ्राई करने पड़ते हैं। मैं जब बनाऊंगी तो मैं इनको फ्राई नहीं करूंगी, क्योंकि मैंने इनको स्टीम दे दी है। तो एक ही काम होता है, या फ्राई कर लें या स्टीम कर लें। तो मैं स्टीम कर लेती हूँ, फ्राई करके मुझे लगता है जैसे इनका टेस्ट जो होता है ना वो कुछ और तरह का हो जाता है। तो ये सारे कोफ्ते रेडी हो चुके हुए हैं। तो ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी स्टीम आई है और इनको मैंने ठंडा कर लिया है। ठंडा करने के बाद फिर मैं इनको पैक करूंगी और ये मेरे पास एक डिब्बा पड़ा हुआ था, तो मैं इसमें इनको आप देख रहे हैं कि जिस तरह से मैं उनको डाल रही हूँ तो कोई भी नहीं टूट रहा है, उनकी शेप बिल्कुल ख़राब नहीं हुई है। तो स्टीम देने का ये फ़ायदा होता है। तो सारे कोफ्ते में मैं इसमें शामिल कर दूँगी अच्छी सी पैकिंग करके। तो डीप फ्रीज़र में मैं इनको लॉन्ग टाइम के लिए सेव कर लूँगी। जब कभी खाना बनाना होगा, कोई भी डिश बनानी होगी, तो मेरी इतनी सारी मेहनत पहले से हुई होगी और झटपट खाना तैयार हो जाएगा। तो भी बस ये सारे काम करने से ख़वातीन की जो किचन की लाइफ है ना वो बहुत इजी हो जाती है, क्योंकि बहुत मेहनत वाले काम अगर हमारे पहले हुए हों तो कोई मुश्किल नहीं होता है खाना बनाना। लेकिन अगर हमें खाना बनाना पड़ जाता है ज़्यादा तो ये काम भी करने पड़ जाते हैं, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मेरी कोशिश होती है कि जिस तरह मैं घर में अपने लिए ये आसानियाँ पैदा कर रही होती हैं वो आपके साथ भी शेयर कर दूँ, ताकि किसी को कोई फ़ायदा पहुंच सके, किसी को कोई आइडिया मिल सके। तो इसकी पैकिंग अच्छी सी हो चुकी हुई है। तो माशाल्लाह से देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, लुक वाइज भी बहुत अच्छे हैं। और अब इनको मैं रख दूँगी डीप फ्रीज़र में लॉन्ग टाइम के लिए। तो बस ये चीज़ें ख़वातीन के लिए बहुत आसानियाँ पैदा करती हैं, तो ये काम ज़रूर किया करें, सारी चीज़ें स्टोर ज़रूर किया करें, ताकि जब भी आपको ज़्यादा खाना बनाना पड़े तो आपके ये बहुत मेहनत वाले काम जो होते हैं ना ऑलरेडी डन हुए हों, ताकि झटपट आप खाना बना सकें। तो बस आज की वीडियो का अख्तिताम एक बहुत प्यारी दुआ के साथ कि जितने भी लोग बैरून मुल्क हैं, अपने वतन से दूर हैं, परदेस में हैं, तो अल्लाह पाक उनको अपने रहमतों के साए तले महफूज रखे, बीमारियों आफतों मुसीबतों से उनको दूर रखे। आमीन सुमा आमीन। तो भी बस मुझे भी अपनी दुआ में बहुत सारा याद रखे। आप मुझे इजाज़त दीजिएगा। मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर।